छात्रों सभी को दोपहर की शुभकामनाएं। तो हम कल रोबोट पाठ के बारे में जानकारी हासिल कर चुके थे। डॉक्टर प्रदीप मुखोपाध्याय आलोक द्वारा रचा गया रोबोट पाठ के बारे में जानकारी हासिल कर चुके थे। उसका प्रश्नोत्तर व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया हूं, आप सभी को पेयर नोट्स कंप्लीट करना है। तो आज हम देखेंगे महिला की साहस गाथा। नारी का कहना है यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते तथा देवता। जहां नारी की पूजा की जाती है, जहां नारी का वास होता है, वहां देवता विचरण करते हैं। भारतीय समाज में नारी को गौरव की दृष्टि से देखा जाता है, गौरव और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಿಯರನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಗೌರವ पूज्य भावनेಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ। आज की इस दुनिया में ಇವತ್ತಿನ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ नारी हर एक क्षेत्र में अपना दायित्व संभाल रही है। हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है नारी ने। हमारे इतिहास बोलकर देखिए, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, वीर रानी कित्तूरू चन्नम्मा, ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ, ಕೆಳದಿಯ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ, अनेक महान नारियों का इतिहास हम पढ़ चुके हैं। बच्चों, 9वीं में आप कल्पना चावला प्यार से कहा जाता है अंतरिक्ष परी, पढ़े ना उधर कल्पना चावला को गगन सखी। हर एक क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियां दायित्व निभाई है नारी ने। वैसे ही सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? हिमालय में रहने वाले सबसे ऊंचा पर्वत कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट प्रप्रथम एवरेस्ट की चढ़ाई किसने की थी? आएगा इस पर। तेनजिंग नोर्गे, महिला झुमके ताबी। और भारतीय प्रप्रथम महिला कौन? यारे ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। हाँ, जिनचंद्र पाल, विजेंद्री पाल। देखिए छात्रों, पहले हम शब्दार्थ देख लेंगे। छोटी यानी शिखर, चोटी
जज्बा, हौसला, उत्साह। जज्बा, हौसला, उत्साह। दौरान, दौरान, उस समय। झंडा, झंडा, पताका। ध्वज, तंबू। शामियाना, आरोहण, आरोहण, चढ़ना, कर्मठता। काम करने की क्षमता यानी शक्ति। बगैर, बिना, पावड़ा, पावड़ा, खुदाई का साधन। इस्तेमाल, उपयोग, नजदीक, पास, रज्जू, रस्सी। देखिए आप सभी, महिला की साहसगाथा। किसकी साहसगाथा? महिला की साहसगाथा। चोटी यानी शिखर, पर्वत। जज्बा, हौसला, उत्साह। दौरान, उस समय। झंडा, पताका, ध्वज। शामियाना, तंबू। आरोहण, चढ़ना। कर्मठता, काम करने की क्षमता, भाव। बगैर, बिना, इल्लदे। पावड़ा, बुद्धली। इस्तेमाल, उपयोग। नजदीक, हत्तीर। रज्जू, रस्सी, हथ। देखिए पाठ का आशय क्या है। इस पाठ से बच्चे साहस गुण, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना इत्यादि आदर्श गुण सीखते हैं। देखिए साहस गुण, धैर्य, दृढ़ विश्वास। एसएसएलसी में मैं आउट करके ही रहूंगा सर। 625 to 625 किनको आता है यहाँ? धैर्य,
ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ ಇದು? दिन रात कड़ी मेहनत करके जो पढ़ाई करते हैं, अपने आप पर जो भरोसा रखते हैं, कॉन्फिडेंस, उनको ही आता है। ಎಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು 70 ऐसे 70-80 ಮಾಡ್ತೀನಿ। खड़े होकर बताना है, सर मैं करके ही रहूंगा। कॉन्फिडेंस, दृढ़ विश्वास, आत्मा पर भरोसा कब आता है? वह कर्मठता, दिन भर रात के नींद जाग कर जो पढ़ाई करता है, जो लिखाई करता है, वही करते हैं। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, हम गौरी डूबन डरी, रही किनारे बैठा। परीक्षा में सफलता पाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? नींद को खोना पड़ेगा, नींद को खोना पड़ेगा। जो खाते हैं आप खाना, उस खाना कम करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ಏನನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತಯಾರಿರಬೇಕು। ಏನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿ? ನಿಮ್ದೇನು ಕಳ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಊಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತೆ। ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವನಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಅವನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದ ನಾವು ಓದಬೇಕು, ನಾವು ಬರೀಬೇಕು, ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು। ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗ ಮುಂಜಾನೆ 9 ಆದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿಲ್ಲ। क्यों क्या हुए हैं आपको? ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ನೀವೀಗ? ಚಂದ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಒಗಿತಿ ಹಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹುಟ್ಟಿಬೇಕು, ಹುಟ್ಟಿದೇವು ಅಂತಿರಬೇಕು। इस उम्र में अगर आप नहीं करें तो कब करोगे आप? ಈಗ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದ್ರಿ? 24 घंटे काम करने पर भी आपको थकान महसूस नहीं होना चाहिए। 24 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ದನು ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ಬ್ಯಾಸರ ಬಂದೈತೆ ಅಂತ ಮಮ್ಮಿ ತೆಲಿನೂ ಸಾಕ್ತೈತಿ, ಏನ್ ತೆಲಿನೂ ಕಣ್ಣು। समय के साथ साथ चल रहा है, क्योंकि समय ऐसा है आज ಹೆಂಗ ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ ಹಂಗ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತದ। ಅದರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು। इसलिए आपको यह पाठ रखा गया है। साहस गुण, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना इत्यादि आदर्श गुण सीखते हैं। इसके साथ हिमालय की ऊंची चोटियों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। ऊंची चोटी, ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರ, माउंट एवरेस्ट को ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ। यह पाठ सिद्ध करता है कि मेहनत का फल मीठा नहीं अच्छा होता है। सब्र का फल मीठा होता है, मेहनत का फल अच्छा होता है। कोशिश करना हमारा काम है, फल देना या चुनना उनका काम है। खाना खाते हैं ना, अयो ಊಟ ಮಂಜನ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ತೀರಿ। उसी तरह जो भी काम करना है, किस समय में करना है, उसी समय में ही कंप्लीट करना है। ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂದು 3/12/2020
3 दिसंबर 2020। इस समय जीवन में कभी वापस आपको नहीं मिलेगा। समय की पहचान में आप पढ़ चुके हैं। समय ईश का दिया हुआ अनुपम धन है। पल पल की समय से यह जीवन बना हुआ है। प्रतियೊಂದು क्षण क्षण कूड़ी सेकंड सेकंड मिलकर मिनट बनता है। मिनट मिनट बनकर घंटा बनता है। घंटा घंटा मिलकर दिन बनता है। दिन दिन मिलकर सप्ताह बनता है। सप्ताह सप्ताह मिलकर माह बनता है। माह माह मिलकर साल बनता है। उन कई सालों से हमारा जीवन बना हुआ है। हम समझ रहे हैं हम बड़े हो रहे हैं, तो डर क्यों? हम बड़े हो रहे हैं। दुनिया की रीत ही अलग है। छोटों को बड़े बोलते हैं, बड़ों को छोटे बोलते हैं। कितना है उम्र समझ लो। 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। 16 चल रहा है। 16ನೇ ವಯಸ್ಸು ನಡೆದದ। ಆಲ್ರೆಡಿ 15 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಡ್। 15 ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಹೋದ್ರಿ। समझ लो 60 समझो। हाफ सेंचुरी छोड़ दो। 60 60 ವರ್ಷ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ 15 ಹೋದ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೋದ್ರು? कितने बचे? 45। बड़े हुए या छोटे हुए? इस तरीके से हमें सोचना है। इस दुनिया में हम जो जन्म लिए हैं कुछ न कुछ करके ही रहना है। पहले काम करना है, काम के बाद नाम कमाना है, नाम के बाद दाम अपने आप आ जाएगा। लेकिन आज हम सभी दाम के पीछे लगे हुए हैं। दाम कौन कितना देगा? ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರ? ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರ, ನಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡು। यह जीने की कला नहीं है। काम नाम दाम ऐसे जीना है इस दुनिया में। इस लेख द्वारा छात्र यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि महिलाएं भी साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कुछ कम नहीं है। नारी किसी से कम, नर से कम नहीं है। ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷನಿಗಿಂತ ಯಾವುದರೊಳಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ। ಅದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತ हर एक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र, राजकीय क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में नारी आगे बढ़ चुकी है। तन्मयता से वह काम कर रही है। विजेंद्री पाल इस विचार का एक निदर्शन है। देखिए विजेंद्री पाल इस विचार का एक निदर्शन है। ऐसी महिलाओं से प्रेरणा पाकर छात्र साहसी भाव अपना सकते हैं। इस महिला से, विजेंद्री पाल से हमें क्या करना है? विजेंद्री पाल से प्रेरणा पाकर साहसी भाव जान जाए पर वचन न जाए, ऐसे हम करना है। जो भी काम पकड़ते हैं वह खत्म होने तक नहीं छोड़ना है। सफलता मिले या न मिले, काम करना हमारा फर्ज है। विजेंद्री पाल
विजेंद्र पाल के साहस गुण के बारे में हमें देखना है, उसके बचपन के बारे में हमें जानना है। पहली महिला एवरेस्ट विजेता विजेंद्र पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। भारतीय प्रथम महिला होने का गौरव प्राप्त है विजेंद्र पाल को। विजेंद्र का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। विजेंद्र पाल का जन्म एक साधारण निम्न वर्ग मध्यम वर्ग एक परिवार में उनका जन्म हुआ था। पिता किशन पाल सिंह, पिता किशन पाल सिंह, माता हंसा देवी नेगी। देखिए, पिता किशन पाल सिंह और मां हंसा देवी नेगी। नेगी की 5 संतानों में यह तीसरी संतान थी। इनके 5 संतानों में से तीसरी संतान। 5 जन ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯವಳಾಗಿದ್ದಳು विजेंद्र पाल। 5 संतानों में से तीसरी संतान थी विजेंद्र पाल। किशन पाल सिंह, हंसा देवी नेगी, इन दंपतियों के 5 बच्चों में से एक थे विजेंद्र पाल। विजेंद्र के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। देखिए, बेटा और बेटे दोनों एक समान है। अभी समझ रहे हैं, पहले बेटे को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता था, बेटियों को उतना प्रोत्साहन नहीं मिलते थे। इसलिए जो बड़ा भाई था विजेंद्र का, उसे ज्यादा पहाड़ों पर जाना, पर्वत पर जाना, पर्वतों पर जाना बहुत अच्छा लगता था विजेंद्र के भाई को। भाई को देखकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अंडरलाइन, भाई को देखकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे भी वही करेंगे, वे भी वही करेंगे। भैया जो कर रहा है मैं भी वही करूंगी, मन में ठान ले। किसने? विजेंद्र पाल ने। जो उनका भाई करते हैं वे किसी से पीछे नहीं रहेंगे। हर हाल में मैं किसी से पीछे नहीं रहूंगी। देखिए, मन की भावनाएं कोई नहीं बता रहे हैं, उसे कोई प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। अपने आप ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ। कौन? विजेंद्र पाल ने। उनसे बेहतर करके दिखलाएंगी, इसी जज्बे से, इसी हौसले से, इतने उत्साहದಿಂದ उन्होंने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। आरोहण यानी चढ़ना, पर्वतारोहण चढ़ने की प्रशिक्षण, उसका शिक्षण
लेने लगी। किसने? विजेंद्री पाल ने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। विजेंद्री को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। अंडरलाइन, विजेंद्री पाल बचपन नोड्री ದಿನಾಲೂ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಿಂದ ನಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು ವಿಜೇಂದ್ರಿ ಪಾಲಳಿಗೆ। आज आधा किलोमीटर एक परलाम भी नहीं है। आपको कार होना, बस होना, नहीं तो माता पिता लाकर स्कूल छोड़ना। अगर स्कूल बस नहीं मिला, हो गई स्कूल की छुट्टी। क्यों नहीं? सर बस नहीं मिल रही। बहाने बनाने में नंबर 1 है मैं। ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ ತೆಗೆಯುವ ಶಾಖದಿದ್ರೆ रोज 5 किलोमीटर, रोज 5 किलोमीटर, ದಿನಾಲೂ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿಜೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್। ಹುಡುಗಿರಿಗೆ, ಹುಡುಗಲ್ಲ, ಹುಡುಗರಿಗೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। देखिए उनका बचपन देखिए कि आपकी बचपन बाल्यवना मुड़कली कितना फर्क है, अंतर है। विजेंद्री को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। बाद में पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान, पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान उस समय कठिन परिश्रम बहुत काम आया। प्रशिक्षण के दौरान उनका कठोर परिश्रम, कड़ी मेहनत, रोज 5 किलोमीटर चलना आसान है। 5 किलोमीटर चलकर जाती थी, 5 किलोमीटर चलकर आती थी। इसलिए उसे क्या हो गया? बहुत काम आया। यह कठोर परिश्रम बहुत काम आया। सिलाई का काम सीख लिया, टेलरिंग, सिलाई का काम सीखकर उन्होंने क्या किया? अब सिलाई करके पढ़ाई का कर्ज जुटाने लगी। अगर माता पिता आज फी नहीं भरे, ठीक है मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, टेक्स्ट बुक नहीं है, नोटबुक नहीं है, पेन नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, सब बातें बताते हैं। टेलरिंग काम करके पढ़ाई का कर्ज, एजुकेशन एक्सपेंडिचर उन्होंने अपने आप संभाली। सिलाई का काम करके, सिलाई करके पढ़ाई का कर्ज जुटाने लगी। इस तरह उन्होंने कहां तक पढ़ाई की? देखिए एमए तथा बीएड तक की शिक्षा प्राप्त की। एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स, बीएड, इन दोनों को उन्होंने क्या किए? एमए तथा बीएड की परीक्षा पास की। स्वतः अपने सिलाई काम करके पैसे जुटाकर संस्कृत में, वह भी किसमें? संस्कृत में, संस्कृत विषय में एमए और बीएड की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ पढ़ाई उतना ही नहीं की उन्होंने, पढ़ाई के साथ साथ विजेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने के अपने लक्ष्य को भी हमेशा अपने सामने रखा। सिर्फ यहाँ एक
ए बियर्ड। इतना ही नहीं कि इसके साथ साथ जो पर्वतारोहण करने की निश्चय की थी उसको भी अपने सामने रखा। किसने? विजेंद्री पाल ने अपने सामने। इसी दौरान उन्होंने काला नाग पर्वत की चढ़ाई की। फर्स्ट वन, काला नाग पर्वत। काला नाग पर्वत की चढ़ाई की। सन 1982 में 1982 में गंगोत्री ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर 6672 6,672 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿರುವ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ತಥಾ ರೂಟ್ ಗೋರೋ तथा रुडगेरो 5819 5,819 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿರುವ रुडगेरो की चढ़ाई की। जिससे उनमें आत्मविश्वास और बढ़ा। ಇದರಿಂದ देखिए काला नाग पर्वत की चढ़ाई की। सन 1982 में गंगोत्री ग्लेशियर 6,672 मीटर तथा रुडगेरो 5,819 मीटर। यह चढ़ाई करने के बाद उनमें पर्वतारोहण की शक्ति थी, वह दृढ़ हो गई। ऐसे करके वह पर्वतारोहण की काम जारी रखी। बाद में किस तरह उन्होंने सफलता प्राप्त की, दूसरी अवधि में हम उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे। आप ठीक तरह से वीडियो देखिए, होमवर्क कीजिए, पेयर नोट्स लिखिए, जो भी आपको असाइनमेंट दिया जाता है असाइनमेंट लिखिए। जो भी अगर आपको डाउट्स है फोन कॉल के द्वारा पूछ लीजिए। धन्यवाद।